कुल झूठी बात करता है। हरियाणा का कृषि मंत्री वर्गा झूठा। हरियाणा की हिंदुस्तान की राजनीति में हमने आदमी नहीं देखा। भिवानी की सड़कों पर एक बार वही किसान मैदान में उतर चुके हैं जिसने मोदी सरकार के घुटने टेकने पे लेकर मजबूर कर दिया था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर आज किसान पैदल मार्च करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं वो आपको बैनर पर लिखी हुई भी दिख जाएंगी। जो फसलों का लंबित बीमा क्लेम है उसकी मांग है, और जो बाढ़ से ग्रस्त एरिया है उसमें जो बीमे की मांग है वो है। किसान यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करें। सर, क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शन एक बार किसान हरियाणा भर के भिवानी में इकट्ठा हुए हैं, किन किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं? मुख्य रूप से जो फसल खराबे के मुआवजे हैं, रबी के, खरीफ के, अलग अलग जगहों के, और जो बीमा क्लेम है कंपनियों की तरफ से, उनमें धांधली है, अब अदा नहीं कर रहे जो उनका अधिकार है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो बाढ़ अभी आई, आधा हरियाणा बाढ़ से ग्रस्त है। 6 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन की फसलें खराब हो गई, ट्यूबवेलों की मोटरें बैठ गई, ढाणियों के घरों को नुकसान हुआ है, पशुधन का नुकसान भी हुआ है। घोषणा करने के बाद सरकार चुप हो गई, कोई भी व्यवस्था किसी तरीके की कर नहीं रही है मुआवजे की। और बाकी आधा हरियाणा सूखाग्रस्त है, वहाँ पर भी फसलें सूखने लग रही हैं, बिल्कुल संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। तो आज हम कृषि मंत्री, जिनका ये काम है, हम तो ये आशा कर रहे थे कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो वो उनको यहीं आना चाहिए था सुनवाई करने के लिए। अब हमें उनके निवास स्थान और कार्यालय जो यहाँ स्थापित है भिवानी में, उस तरफ जुलूस लेके जाना पड़ रहा है। ये तो क्या हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल तो कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए दिन आ रहे हैं और आज किसान सड़कों पर हैं। बिल्कुल झूठी बात करता है। हरियाणा का कृषि मंत्री वर्गा झूठा। हरियाणा की हिंदुस्तान की राजनीति में हमने आदमी नहीं देखा। सारे हरियाणा में त्राई त्राई मची हुई है। अरबों रुपये बीमा कंपनियां किसानों के लेकर के फरार हो गई। चाहे जिला हिसार, भिवानी, रोहतक, सरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, तमाम जगह पर फसल खराब होगी, बीमा की फीस भर दी और प्रीमियम मंजूर हो गया। हजारों करोड़ रुपए निकल करके कंपनियां भाग गई। सरकार और प्रशासन उनकी मदद कर रही है। कृषि मंत्री ने अपने एरिया में अपने वोटरों के न उनकी फसल खराब न खेती करा की, आका अपने वोट आके मेरे को देने हैं, उनके खाते में 5-5 लाख रुपए डाल दिए। आपने लाठी डंडे ठा करके बूथों पर कब्जा करना, ये गदर फंड मचा रखा है। एक एक गांव में लोहारू में जाके पूछ लो, कोई मतलब नहीं। उसका वर्कर, उसका वोटर, उसका झंडा ठाने वाला बूथ कैप्चर करने के लिए टीम तैयार कर रखी है। किसानों के पैसे से किसान त्राई त्राई करते हुए सड़कों के ऊपर मारा मारा फिर रहा। प्रशासन और सरकार लाठी चलाती है, गोली मारती है, रास्ते रोकती है, कभी टांग तोड़ दी। कल एक हमारा अम्बाला का किसान शहीद हो गया, एक की टांग तोड़ दी गई। शहर में प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन के पास गुहार लगा के जाते हैं, रोक दिया जाता है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस किसान मजदूर विरोधी सरकार और इसके नुमाइंदों को हम यहाँ से चलता करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कितनी बड़ी कुर्बानी को। 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला था कृषि कानूनों के विरोध में, तो केंद्र सरकार ने घुटने टेके थे। अब बीमा को लेकर जो अन्य मांग, उसको लेकर खट्टर सरकार के कैसे घुटने टिकवाएंगे? खट्टर सरकार के घुटने 24 में ले जाएंगे। पुट्ठे हम भी नहीं हटते। या हमारी मांग मान ली जाए और जो टेबल के ऊपर फैसले काले कानूनों के खिलाफ हुए थे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, कमेटी गठित करना, संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर उसमें शामिल करना, वो भी हमारे पेंडिंग पड़े हैं। लखीमपुर के किसानों के हत्यारे सड़कों के ऊपर खुलेआम घूम रहे हैं। लखीमपुर में हमारे किसान भाइयों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल रखे हैं। जब तक इस सरकार को चलता नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसान और मजदूर का नुकसान करने वाली, विरोध करने वाली सरकार को राज नहीं करने देंगे। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं जिला सचिव भिवानी मास्टर जगरोशन जी। आज का जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में विभिन्न मांगे हैं, मुआवजे की मांग है,
क्या आज जो घेराव किया जा रहा है उससे समाधान होने की कुछ आशंका है या फिर किसान कुछ और भी रूप अपनाएगा? हमें इस सरकार से वैसे तो आशाएं बहुत कम है। किसान 13 महीने लड़ा और उस समय 6 बातें जो केंद्र सरकार ने मानी थी आज तक पूरी नहीं हुई। कृषि मंत्री को भी हम यहाँ 30 जून को धरना दिया था इन्हीं मांगों को लेकर के। हमने समय दिया था कि 10 जुलाई तक या तो कृषि मंत्री जी इन मांगों को पूरा करें, मांगे पूरी नहीं करते हैं तो उनके आवास का घेराव करेंगे। हमने उनको 7 तारीख को नोटिस दिया, नोटिस के बावजूद वो बार बार समय देते रहे सीआईडी के माध्यम से, लेकिन हमारे से बातचीत नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हमेशा सारी बातें संवाद से ही हल होती हैं, बातचीत से हल होती हैं। हम पुणे में उनको ये कहना चाहते हैं जिम्मेवारी यदि वो समझते हैं तो किसानों की बात को सुना जाए, क्योंकि किसान कल्याण मंत्रालय उनके पास है। प्रमुख मांग है कि आज अगस्त महीना आ गया, 4 महीने खरीफ की फसल बुए हो गया, आज तक कोई भी बीमा कंपनी नहीं है और किसानों का पैसा उनके खातों से कट चुका है प्रीमियम के तौर पे। और जो पीछे 2022 का कपास का बीमा क्लेम था, सरसों की फसल का बीमा क्लेम है, अब तक जारी नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से जो हमारी 2022-23 की रबी की फसल थी उसका 140 करोड़ रुपए हमारा बीमा तैयार है, लेकिन सरकार उसको जारी नहीं कर रही। बीमा कंपनियां, ये सरकार और बीमा कंपनियों की एक साजिश है। इसी प्रकार से जो पीछे पाड़े से सरसों की फसल में नुकसान हुआ 300 करोड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भिवानी ने बना करके भेजा, अब तक उसका भी कोई पैसा जारी नहीं हुआ है। बाकी किसानों का मुख्य मुद्दा है एमएसपी का, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। यदि आज कोई संतोषजनक जवाब कृषि मंत्री से नहीं मिलता है तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश के स्तर पर और ज़्यादा विस्तार से फैलेगा। जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हरियाणा भर के किसान इकट्ठा हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर, और उसी के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास का घेराव करने के बाद सरकार कितनी चेती और जो किसानों के मुद्दे हैं उस पर कितना अमल कर पाती है।